रहा हूँ, हर वो चीज जो पवित्र आत्मा मुझे उनसे सिखा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी खुदा ने मुझे दिया वो सब बदल गया। मुझे जो दिया था वो बदल गया। मुझे बोलने के लिए उसने खुदा ने बहुत अच्छे दिए थे, लेकिन खुदा ने और मुझे अब बोलने के लिए बोल दिया। उसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम उस जीवित कलाम की ओर चलते हैं कि कैसे खुदा हमसे बात कर सकता है। बहुत आराम से हम सुनेंगे इस बात को कि कैसे हम उस वचन को ग्रिप करते हैं और उस पे चलते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता प्रभु आपका, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता प्रभु। महान परमेश्वर, इस जगह पर आपने जो कुछ भी पवित्र आत्मा के वसीले बोलने के लिए दिया पिता प्रभु, आप मुझे सामर्थ दे पिता प्रभु, ताकि मेरी जुबान से आपकी वो खरी भाषा निकल सके पिता प्रभु, जो कि तेरे जीवित कलाम के रूप में हो पिता प्रभु। वो कलाम हमारे अंदर अधिकाई से बच सके और खुदा हमारे जीवन में वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। महान परमेश्वर, इस जगह से बोलने वाला मैं ना हो पिता प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इस जगह से हम सब से बात करे खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, आज हम बात करते हैं, मैं एक क्वेश्चन के साथ उसको शुरू करूंगा कि कितने लोग हैं जो सुबह जब उठते हैं अपने बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, गुड। मम्मी दीदी हंस के बोलो। हाँ जी, गुड। ऐसे हंसी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो आशीष जो अब्राहम की है। क्या हो गया? बाइबल मेरी वाली ले लो, कोई बात नहीं, मुझे खुदा ने दिल की पट्टियों पे लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या बात कर रहे हैं हम? किस टॉपिक पे बात चल रही है कि कैसे खुदा की आशीष जो अब्राहम के द्वारा हम तक पहुंची है। और अब्राहम की आशीष क्या है? कि अब्राहम की आशीष है कि तू इन्हें आशीष दे तो मैं भी इन्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को, जिसका बच्चा बीमार है, हम किसी का इंतजार नहीं करें, खुद उसके लिए आशीष देंगे कि यीशु तेरे नाम से उस अब्राहम की आशीष को मैं इस जगह पे इस्तेमाल करती हूँ कि खुदा मैं इसे आशीष देती हुई चंगा हो जाए तेरे नाम से। और वो क्या बांट रहे हो आप? ज्ञान नहीं बांट रहे हो, आप आशीष को बांट रहे हो। आप उस खुदा के कलाम को बांट रहे हो। आप विश्वास को बो रहे हो अपने बच्चों में। हालेलुया। विश्वास को बोना पड़ता है। वो एक दान और एक वरदान है। जब वो मिलता है ना, उसको बोना पड़ता है। हालेलुया। तो विश्वास योग्य हम कैसे बनेंगे? हम चर्च आते हैं, कलाम को लेते हैं, लेने के बाद पूरा 6 दिन हम संसारिक रीति से काम करते हैं। अगले हफ्ते फिर वापस आ जाते हैं। खुदा के दास या दासी इस जगह से पूछते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने क्या पढ़ाया था और क्या सीखा आप लोगों ने। तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ना तो हम उस दास के प्रति वफादार हैं, ना हम उस खुदा के, ना उसके कलाम के प्रति। क्योंकि हमने यहाँ आकर एक बड़ा एहसान कर दिया कि हम आ गए बस। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, खुदा हमें बोले विश्वास योग्य पात्र रहिए, उसके लिए हमें वो 6 दिन में मनन करना है। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो। जो खुदा के दास संत पत्रस क्या लिखते हैं अपने पत्री में? जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो 5 घंटे प्रार्थना करे, वो ज्यादा चर्च में दे। ऐसे लिखा है? नहीं। फिर क्या करे? क्या लिखा है इसमें? निकालो। पहला पत्रस 3:10। पहला पत्रस 3:10। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। हालेलुया। देखो, 5 घंटे प्रार्थना करने से ऐसा नहीं होगा। वो होगा जब आपके जीवन में वो प्रेयर काम करेगी। हालेलुया। सबसे पहले
आप अपनी जुबान को उस बुराई से कैसे रोक सकते हो, उसको हम देखेंगे। कैसे रोक सकते हो? क्या हो गया? बैठो फिर। जब कलाम चलता है ना, उसका अनादर नहीं करते हम, पहले हमें वो करना है। देखो, सबसे पहले आज हम देखेंगे जो मेरी सोच है। जो दाहिनी ओर हम खड़े हैं, पवित्र आत्मा इस जगह पे खड़ा है। जो बाईं ओर है, शैतान का आत्मा इस जगह पे खड़ा है। हम जब अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, अपनी और विजडम और अपनी सोच को, तो क्या होता है? हम नेगेटिविटी में बोलते हैं। ये पिक कर लेता है, ये पिक करता है और आपके जीवन में कर देता है। जब हम यहां से आशीष बोलते हैं, वो विश्वास बन के उतरती है। हालेलुया। हमें उस खुदा की आशीष को लोगों में बांटना है। आप एक आशीष के वारिस हैं। तब उसने बोला इस जगह पे कि जो अच्छे जीवन को जीना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो क्या करे? अपनी जुबान से बुराई को रोके। तो बुराई कैसे रुक सकती है? उसको देखना है हमें। आज से बहुत साल पहले जब गुलामी में थे इजरायली लोग, कितने साल की गुलामी थी? 430 साल की जब गुलामी में थे, वो 400 साल की गुलामी में थे। 30 साल और क्यों वेट करना पड़ा? क्योंकि मूसा तैयार नहीं था। मूसा तैयार नहीं था। जब मूसा को खुदा ने भेजा, वो उनको निकाल के लाया, तो पूरे मिशन में क्या था? अंधकार, अंधेरा था। लेकिन जो बचाए गए थे उनके क्या था? ज्योति थी। हालेलुया। वो क्या दर्शा रहा था उस जगह पे? परमेश्वर उस जगह पे ये दर्शा रहा था, आने वाली बातों को हमारे जीवन में, नए दाखरस को दर्शा रहा था कि मैं तुम्हारे जीवन में ज्योति बन के चलूंगा। हालेलुया। तो उसने हमें भी तो वही ठहराया। फिर हम दूसरे के लिए क्यों नहीं ज्योति बन के आगे आगे चलते हैं? हम क्यों नहीं विश्वास योग्य बन पा रहे हैं? इन चीजों को देखना है। उसमें भी कितना उतार चढ़ाव आए। देखो, जितने भी इजरायली लोग गए, क्या कनान में पहुंच सके? क्यों? उसमें से मूसा को बोला गया 12 लोगों को चुन लो। जब 12 लोगों को चुना गया उस जगह पे, हर एक गोत्र में से उनको भेजा गया उस जगह पे जो खुदा ने वो जगह उनके लिए रखी गई थी, वो जो देश ठहराया गया था कि जाकर इसकी रेकी करो, जाके देख के आओ। जब वो देख के आ गए, अब ध्यान से सुनो, इस जगह पे 10 लोग इधर हैं जो आके बोलते हम जीत नहीं सकेंगे। 2 लोग इधर हैं जो बोलते परमेश्वर हमारे संग है और हमारे साथ ये हो जाएगा और हम बहुत ऐश करेंगे उस जगह पे। ये किसने बोला था? ये किसकी आवाज थी? यहोशू और कालेब की। ये क्यों बोल पाए? क्योंकि सामर्थ और विश्वास, जो खुदावन खुदा का विश्वास है, ये था। ये क्यों बोले? वो इतने बड़े बड़े शरीर वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति को देखकर डर गए थे। आज हमारे जीवन में हम ज्योति को छोड़कर, यही चीज होती है, जब हम अंधकार को देख लेते हैं, उस फाइट को हमारी तरफ आ रही है, उसको देख ले, हम डर जाते हैं। लेकिन खुदा ने कहा मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर हमारे संग है, हम जीत जाएंगे, हम जाएंगे। और वो गए, और वो गए। बहुत सी मुश्किलें आई, फिर भी वो गए और वो विजय प्राप्त हुई। हालेलुया। हमें ये जीवन नहीं देखना जो इस साइड है, हमें ये जीवन नहीं लेना जो 10 लोगों के बीच में है। आज अगर आप खड़े हैं, आपको विश्वास से भरकर खुदा ने खड़ा किया। अगर कोई मुसीबत आपके ऊपर आती है, आप उसको देखो, कौन रहा है? हालेलुया। देखो, सबसे पहले खुदा हमें चाल चलन चेंज करने को नहीं बोलता। चाल चलन बाद में, उससे पहले एक बात बोलता है जो हमारे बेटे, खुदा के बेटे और हमारे छोटे भाई शुभम ने इस जगह से बोली। क्या चेंज करना? सबसे पहले क्या फिराना है? मन। जब हमारा मन किसको बोलते हैं? हाँ जी, विचारों को, हमारे थॉट्स को। सबसे पहले अपनी सोच को। हम अपनी सोचों को पता कैसे करते हैं? आज हमारे घरों में बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उनको नेगेटिविटी में ले रहे हैं। अच्छा, इसने ऐसे बोल दिया, मैं कैसे छोड़ दूं इसको? नहीं,
ये बात को तो लेना ही नहीं है। हमें उस चीज को इग्नोर करते हुए, उस चीज को नेगेटिविटी में नहीं, मैं आशीष देती हूँ तुझे, ये हर एक चीज बुराई तेरे अंदर से निकले। ये क्या दे रहे हो आप? ये आप जो अंदर से निकल रहा है आपके, आप वहां पे फर्स्ट ना निकालो कि इसने कैसे बोल दिया मुझे, ये ऐसी है, ये ऐसा है। अपने परिवार को आशीष दो। शैतान आपको नेगेटिविटी में दिखाएगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में खड़ा है, क्योंकि उसने आपके शरीर को इस्तेमाल करना है और खुदा का आत्मा इधर खड़ा है, उसने भी करना है। वो बॉल को पकड़ता है जो आप बोलते हो। अब देखो कैसे पकड़ता है। उत्पत्ति में क्या बोला गया था? पृथ्वी बेडौल और सुनसान है। ये वर्ड के साथ वहां पे जब कमांड हुई उजाला हो, पवित्र आत्मा ने पकड़कर वो कर दिया। तो आज पवित्र आत्मा हमारी क्यों इंतजार कर रहा है? किस बात का इंतजार? हम बोले कि आज भारतीय आंटी के घर में नजात आए, हर एक बुराई निकले, हर एक कला कलेश की आत्मा निकले। ये मैंने उदाहरण के तौर पे बोला, लेकिन हो जाए ये हर एक के घर में हो। तो ये क्या दे रहे हैं? हम कमांड दे रहे हैं और पवित्र आत्मा कर देगा। हालेलुया। और इसमें क्या होगा? आपने आशीष को बांटा। खुदा ने अपने विश्वास को जो तुम्हारे अंदर डाला है, उस विश्वास के उसमें आप विश्वास योग्य ठहरे हो, क्योंकि आप खुदा का काम कर रहे हो। आपने नेगेटिविटी को नहीं पकड़ा, आपने वो उत्पत्ति को पकड़ लिया कि खुदा ने क्या किया था। जो खुदा ने किया था मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी पवित्र आत्मा है। तो फिर हम इसकी क्यों सुन रहे हैं जो लेफ्ट में है? नहीं सुनना, हमें इनकी सुन के बनना है। तो इसकी कैसे सुनेंगे हम और कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उस चीज में जाएंगे, हम निकालेंगे रोमियो 12 अध्याय। इसको बहुत तरीके से और ध्यान से इस मैसेज को सुनना और अपने जीवन पे लागू करना। 12 की निकाल लीजिए, पहले सारे खोल लीजिए। 12 दी 221 पेज है ना? हाँ, निकाल लीजिए। 12 की 2 आयत पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। देखो, क्या ये बोला खुदा ने कि तू चाल चलन चेंज कर दिया अपना? नहीं, उससे पहले हमारे थॉट्स, जिसको बोला मन, तेरे मन के चंगे होने से मन फिराना है। क्योंकि पूरी बाइबल का उद्देश्य यही है, मन। और मन है हमारे थॉट्स, ठीक है? हमारे थॉट्स, जब तक हमारे थॉट्स नहीं बदलेंगे, हम नेगेटिविटी को ग्रहण करेंगे, तो हम अपने चाल चलन को कैसे बदल सकते हैं? हाउ कैन चेंज? नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा? सबसे पहले हम अपने मन को देखेंगे कि मेरा मन क्या कहता है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहा है या शैतान की आवाज को सुन रहा है। यहीं पे डेट सॉल्व हो जाएगा कि हम सबसे पहले अपने मन फिराएं, कि खुदा ने हमारे लिए आशीष को ठहराया। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताता हूं कि आज किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उस चीज को वो नेगेटिविटी मिले। हाँ, तेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तेरा चाल चलन ठीक नहीं है, थोड़ी सी बात इतनी सी हो जाए उसको गिरा ही देंगे। जबकि हमें किस लिए खड़ा किया? उन्होंने बोला जो निर्बल है उसको उठाओ वचन के द्वारा। अगर कोई पाप में भी गिर गया हो, चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, हमें क्या करना है? हमें विश्वास से भरा है। तुम क्या दे रहे हो? क्या पाठ कर रहे हो दूसरे में? क्या ट्रांसफर कर रहे हो? तुम्हारे में से कौन सा मस्सा निकल रहा है? कौन सी किरणें जा रही है तुम्हारे वहां से? अगर मैं भी उसके साथ वैसी बात करने लग गया कि मेरे से बहुत लोग बात करते हैं, बहुत बेटे बेटियां बात करते हैं, तो मैं भी उनके जैसी बात करूं कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं, हाँ तुम्हारी यही है, नहीं, उनको बताना भी है, उनकी गलती भी बतानी है और उनको पश्चाताप भी कराना है और खुदा के साथ जोड़ना है कि मन फिराओ। तुम क्या पकड़ के बैठे हो? परमेश्वर की इच्छा पे चलना, क्योंकि इसमें आगे यही लिखा है कि तभी तुम परमेश्वर की इच्छा को जान पाओगे। क्या है उसकी इच्छा? जब हमारा मन ही नहीं बदलेगा तो हम कैसे ले पाएंगे इसको? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? एक आत्मिक व्यक्ति में एक 3 चीजें सबसे पहले बहुत जरूरी है। आज मैं आपको खुदा के फजल से
पवित्र बाइबल में से बताऊंगा कि कैसे मन फिरता है, कैसे विश्वास में बढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस लाइन को जब हमने उठाया कि तेरे मन के नए होने से, तो मन नया कैसे होगा यार, हम तो बैठे रहेंगे। हाँ, ये ऐसा हुआ था, मेरे पापा वहां गए थे, उनसे गलती, ये क्या देखा, पवित्र आत्मा ने उनको बताया उस बेटे को कि देख ये चीज हुई है। कौन बता, तो अपने अंदर उसने थॉट्स ये लेके आया कि खुदा ने मना किया, मैं वहां नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तो आइए आज हम देखते हैं कि किस ढंग से हम आत्मिक उन चीजों को, 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, हम खोलेंगे यूहन्ना 11 अध्याय। बाइबल मुझे दे दे है नहीं, मेरी वाली बाइबल है ना, मैं बताता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना निकाल दीजिए। 11 नहीं, रुको, सबसे उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताऊंगा। आप सबसे पहले खोलिए लूका 10:39। यहाँ पे एक कैरेक्टर को देखेंगे पहले। 39 उसको पढ़ दीजिए। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर इस कंडीशन को देख रहे हैं कि किस ढंग से जो मरियम है वो कहाँ बैठी है, चरणों में, और जो मार्था है वो सेवा कर रही है। देखो, जब हमें मौका मिलता है उस चीज में विश्वास में खड़े होने का, सीखने का उस चीज को, तब हम उस चीज को गवा देते हैं। तब हम उस चीज को गवा देते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि सेवा नहीं करनी, लेकिन वहां पे क्या व्यर्थ चिंता, खुदा कहता हे मार्था तू व्यर्थ चिंता करती, सब बातों में तू चिंता कर रही है। और लेकिन जो मरियम है वो क्या कर रही है, वो प्रभु के चरणों में कि जो कुछ मुझे मिलेगा यहां से मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें उस ढंग से मरियम के उस चरित्र को देखना है, उस कैरेक्टर को देखना है और अपने अंदर लाना है उस चीज को कि क्या चीज है वो, क्यों वहां बैठी वो भी सेवा कर सकती थी। यीशु मेरे घर में आया। आज हमारे भी ऐसे ही होता है, खुदा के बड़े दास आ जाते हैं, हम सेवा टहल में। सेवा टहल ये नहीं है, ठीक है, उनका पानी पिलाना, चाय पिलाना ठीक है, जरूरी है, मैं ये नहीं, लेकिन जो असली चीज है जो हमें आत्मिक जीवन देता है वो कलाम है। वो आकर हमारे बीच में दे और हम उसको ग्रहण करें, वही हमारे स्थिर रूप से, अस्थायी रूप से वो ठहराया जाता है हमारे लिए। और वो किसको भाग मिला, मरियम को। यहां से हमें इस चीज को लेना है। हालेलुया। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11:32। आगे देखिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। एक मिनट। हालेलुया। अब यहाँ पे 32 में ये लिखा है, हम इसको थोड़ा सा और ऊपर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 20 से पढ़ेंगे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। आगे मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये पता किस चीज को रिलेटेड है, ये हमारी प्रार्थना का जीवन है। अगर हम यीशु से किस ढंग से बोल रहे हैं, वो मार्था कैसे बोल रही थी, वो एकदम ऐसे। मरियम ने क्या किया, उसके पांव में गिर गई। हमें भी आज यीशु मसीह के पांव में गिरना है, अपने जीवन को समर्पण करना है और पूरी रीति से उसको ग्रहण करना है कि यही है सब कुछ। उस रीति से बोला उसने कि खुदा अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं। पर किस वे में बोला, अपने आप को दीन करके। अगर हम ऐसे जाके बोले, पास्टर जी अगर आप यहां होते, आप प्रार्थना कर देते, तो ये बच जाता है। एक नॉर्मल मैं तरीके से बात करूं, ये क्या हो गया, अगर मैं वहां जाकर
अधीनता में समर्पण करता, उनकी हजूरी में बैठकर खुदा के सामने, खुदा के आगे दंडवत करके इस बात को बोलता कि प्रभु तू अगर अपने दास को पहले भेज देता, वो प्रार्थना करता, तो ये सब कुछ हो। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, लेकिन वचन यहां यही बोल रहा है कि प्रार्थना को किस लेवल पे करना है। दीनता में आकर दीन हो जाना, समर्पण करना, ये सीखना। इस जगह से हमें अपने आप को ढाल दो कि खुदा के आगे गिरा दो, प्रभु तू संभाल, तू ही है सब कुछ, उसको महिमा देना है। ये है प्रार्थना को दर्शा रहा है। हालेलुया। अब एक और बात, पहला था कि वचन को कैसे सुनना, जैसे मरियम ने, दूसरा था कि प्रार्थना। अब जो तीसरा है, अब वो किसको दर्शाती है वो देखना। अब हम आगे देखेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 2 और 3 को पढ़ेंगे। पढ़ो। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हाँ। और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हालेलुया। अब देखो यहाँ 2 तक आपने इसमें पढ़ लिया, अब 3 पढ़ना है। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हालेलुया। देखो अब ये चीज दर्शा रही है आराधना को, अपना बेस्ट खुदा को देना है। मरियम ने क्या किया, वो उसकी व्यापार करने की चीज थी, जिससे व्यापार करती। ये बात मालूम है आपको कि मरियम एक वैश्यगृती में थी। जब खुदा ने उसको बदला, ये वही मरियम है लाजर की बहन, तो उसने इतर की बोतल वो की थी। क्या दिया था उसने? बेस्ट दिया था। क्योंकि आज हम अगर अपने जीवन में से बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, हम जिससे लगाव रख रहे हैं, हम पैसों से, चांदी से, सोने से, ये इसको दान दे दो, खत्म कर दो। उसने वो बेस्ट तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद उसने उसकी आराधना करी, उसको ऊपर, जबकि लोग क्या बोल रहे थे, ये कितने दिनार का बिकेगा, आगे लिखा हुआ ना 300 दिनार का, कितना कॉस्टली। उसने ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा अगर मैं इसको दे दूंगी तो ये बुरी बातें मेरे अंदर से निकल जाएंगी, इसके द्वारा ही मेरे पास आती। आज मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी जॉब छोड़ दो, आप ये कर दो, नहीं, जॉब वगैरह नहीं को छोड़ने को बोल रहा है इस जगह पे, कि हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, हमारा मन किसके पास लगा हुआ है, किस चीज के द्वारा आ रहा है। हम संसारिक रीति से बढ़ रहे हैं, आपको मालूम है ये बात। लेकिन अगर हम उस चीज को त्याग कर फर्स्ट अपना बेस्ट खुदा को देंगे, तो हम उसमें कहलाए जाएंगे कि हम सच्चे आराधक हैं। जो अब्राहम ने दिया, वो दिया जाता है डर आ जाता है, खुदा का डर कि वो मुझे बदल सकता है। हालेलुया। इंसान का नहीं, खुदा का। तो आज हमारे बीच में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से कड़वाहट है। प्रभु यीशु मसीह ने जब पर्दे को फाड़ा और वो जब बाहर आ गया परमेश्वर उस जगह से, तो उसने बोला, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे बदलूंगा, तू बोल, अपनी कमजोरियों को लेकर आ। पहले नहीं जा सकते थे, पहले आपको भी पता किस रीति से जाते थे खुदा के पास। कौन जाता था? याजक, जो 1 साल तक पवित्र होता था। अब तो खोल दिया, अब फिर भी हम नहीं जा पा रहे, हम फिर भी उसके पैरों में नहीं गिर रहे, तब भी हम उसको नहीं जान रहे, तब भी सच्ची आराधना नहीं कर रहे। आराधना ये है, ये आराधना को दर्शाता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग्य हम तभी बन पाएंगे जब इन बातों के साथ हम अपने अंदर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। और अगर हम इसी चक्कर में रहे, चर्च आ गए, हाँ जी पास्टर दुआ कर दो, मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ कर दी, वो क्या है? पास्टर जी ने तो करनी है, उनको तो दिया है, ये चीजें आपको भी दी हैं। अब्राहम की आशीष, आप आशीष दो, वो तब मिलेंगी जब उस रैलम में चलेंगे। रैलम का तरीका बताया खुदा ने मरियम को लेकर, कि मरियम ने कैसे वचन को सुना, कैसे उसके आगे जब उसने सच्चाई को जाना कि यही है, गिर गई, गिरने के बाद उसने कैसे उस चीज को तोड़ा। तीनों चीजों को उसने खोल के बताया इस जगह पे। अगर हम इसकी गहराई को देखेंगे ना, ये बहुत बड़ा वचन है, लेकिन हम इसको ऐसे ही बोल के, उसने शीशी तोड़ दी जी, चले खत्म, नहीं, उसने जीवन को दे दिया वहां।
हालेलुया। इसीलिए बोला जाता है कि चारों गॉस्पल को अपने अंदर जाने दो, तभी तुम पांचवें गॉस्पल बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें बनाना चाहता है, वो हमें बनाना चाहता है। ये जो चारों गॉस्पल की शिक्षा है खुदा के दास के द्वारा मेरे तक पहुंची थी, और ये शिक्षा मैंने पूरे भारतवर्ष में पवित्र आत्मा के वसीले पहुंचाई है। ये मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं। बहुत लोगों ने अपना मन बदला है और खुदा के पास अपना जीवन दिया। ये काम आप सबको करना है, तभी विश्वास योग्य बन पाओगे, तभी आप इसकी आवाज सुनोगे जो राइट में है। कभी भी कोई भी ऐसे आके आपको बोल दे, आपके घर से आपकी पत्नी आपके पति एक दूसरे के खिलाफ, उसी चीज को समझो कहां से आवाज आ रही है। अपने अपने जीवन को देखो। अब पायल है, पायल ने बहुत सी ऐसी बातों को यहां से किया, उसने अपने जीवन को देखा, मैं नहीं हूं खुदा के उसमें, उस रैलम में नहीं हूं। लेकिन क्या है, हम उसको बोलते हैं हाँ हाँ तू नहीं है। हम सब बहन भाई उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी कमजोर है उसको खड़ा करना है। यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी सेवा है। और खुद भी अपनी आप की चौकसी रखनी है, तभी खुदा हमें भरेगा। नहीं तो इसकी आवाज सुनोगे जो लेफ्ट में खड़ा, और वो तो बहुत कुछ बोलता है, तूने पाप कर लिया अब तू कैसे जा पाएगी, और बोलता है कोई फायदा नहीं, तू कल फिर गिर जाएगी या तू कल फिर गिरेगा। ये आवाज को तो कभी लेना नहीं, कभी मत लो इस आवाज को, क्योंकि आप किसकी संतान हो, आप जानते हो उसने कैसे बोला था उजाला हो जा, तो क्या वो हमारे अंदर नहीं बोल पाएगा। आज पवित्र आत्मा ऐसे मंडरा रहा है, लास्ट उस टाइम भी मंडरा रहा था। उसको आवाज चाहिए, कमांड दो, बोलो पवित्र आत्मा जी मुझे मन फिराने वाला मन दे, ताकि मैं सच्चा समर्पण कर सकूं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको हाथ जोड़ के कि सबसे पहले अपने अंदर हर वो कमजोरी, हर एक दीनता को लेकर आओ। हर वो कमजोरी जिसमें नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, किसी के प्रति ढा आ रही है, नफरत आ रही है, द्वेष भावना आ रही है, उसको लेकर आप इस जगह से नहीं बोल सकते, इस जगह से नहीं बोल सकते। खुदा नहीं सामर्थ देगा। हम्बल हो जो, हम्बल गिर जाओ उसके पैरों में, जैसे मरियम गिर गई थी, तब बोलो उसको। और वचन सुनने के लिए उसके कहां बैठना, चरणों में। पौलुस कहां बैठता था? खुदा के जितने भी दास हुए ना, जो उठाए भी गए हैं, वो चरणों में बैठते, चरणों में बैठते। आज पता क्या होता है आज के इसमें, मैं तो पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं नीचे बैठ ही नहीं सकता। मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं, खुदा के दास यहां खड़े होते हैं, मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूं, पुलपिट से पहले भी बोली थी, मैं उससे उनसे ऊपर नहीं जा सकता। जो खुदा मुझे बोलने के लिए बोलता है मैं वही बोल रहा हूं, मैं उनसे ऊपर नहीं जा सकता। मैं उनकी अधीनता में हूं और हमेशा रहूंगा, और खुदा मुझे उनसे सिखाता रहे हमेशा पवित्र आत्मा के वसीले। यही चीज हमें सीखनी है। हमें यह नहीं करना कि ले कल कब विक्की क्या सिखाएगा हमें, कभी भी नहीं। अपने जूनियर जो छोटे बच्चे हैं ना, उनसे भी सीखना है। कल को डिंपल है, उम्र में बेटी है, वो छोटी है, तो क्या वो जो बातें बोलती मैं सीखूंगा नहीं? अगर पवित्र आत्मा मुझे देगा, सीखना है, सीखना है। ऐसे ही होता है। ये नहीं कभी समझना तू तो कल की है, तू मुझे क्या सिखाएगी, या तू तो कल का, तू मुझे क्या सिखाएगा। ये देखना किसने उसको भेजा है, भेजने वाले का। खुदा ने बोला था ना, मेरा नहीं भेजने वाले का तुम आदर करो। तो वही तो है, हमें भी तो उसी ने भेजा। तभी हम विश्वास योग्य होंगे, तभी वो बोलेगा ये मेरा विश्वास योग्य पात्र है। ये मेरी बात सुनो, आपको विश्वास कैसे बीजना है? आपने कभी तीमुथियुस को खोल के देखा? क्या बोला पौलुस ने? जो विश्वास तेरी नानी में था, जो विश्वास तेरी मां में था, वो विश्वास मैं तुझ में देख रहा हूं। हालेलुया। तो हमें क्यों नहीं बोल पा रहे? आज अगर आपके परिवार को कोई बोलता है कि ये मसीह में नहीं है, ये अपने आप को इतनी बोलती है, इतना बोलता है, उनको एक वचन से बात करो। प्रभु का वचन कहता है, जो जीवित कलाम है, प्रेरित तो 16:31 में लिखा, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार कर। इस पे खड़े रहो, खड़े रहो, क्योंकि उसमें मेहनत करनी है। आपको मेहनत करनी है। अगर खुदा ने आपको भरा है, आपको घुटने पे जाना है, उसी परिवार के लिए प्रार्थना करनी, और वो आएगा,
वो आएगा, इस आशा में जीना है, तब आप विश्वास योग्य ठहरोगे। खुदा, अगर तुम भी उनकी बातें सुनोगे ना कि आके कोई बोल दे कि हाँ तेरा परिवार था, तू कैसे बोल रहा वहां से, तुझे क्या पता, कल का बच्चा तू, आपको पता। मैं आज यहीं से ऑनलाइन होके बोल रहा हूं, बहुत लोग ना, मैं बहुत छोटी उम्र है मेरी प्रभु में, बहुत छोटी उम्र है, और पता क्या बोलते थे लोग मुझे, कल का बच्चा मुझे सिखाएगा, मुझे ब्लॉक कर देते थे, मुझे बहुत लोगों ने ब्लॉक किया, और फिर बाद में खुद ही जब पवित्र आत्मा उनको गाइड करता फिर माफी मांगते थे। पर नहीं, मैंने फिर भी उनको गले लगाया, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आज भी अगर आज आप अपनी जुबान से किसी को कुछ गलत बोल दोगे ना, थोड़ी देर में पवित्र आत्मा पता क्या बोलेगा आपको, तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंदर कौन है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। अगर अंदर आपके ये खड़ा है तो पता कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ, तू कैसे तूने बोला मेरे को, मैं बताती हूँ तेरे को, थोड़ी देर रुक जा। हाँ, ऐसा होता है, पर हमें संयम वहां पे देखो पता क्या होता है, जो सबसे पहले उस कलाम को अच्छे से जानो, उस खुदा को जानो, उस जीवित परमेश्वर को जानो, उसकी आराधना कैसे करनी चाहिए। अब्राहम ने करी है, अब्राहम ने, यीशु मसीह ने करी है, वो है सच्चे आराधक। हनोक क्यों उठाया गया, विश्वास योग्य थे ना। एलिया क्यों उठाया गया, विश्वास। एलिया ने ये नहीं कहा था मैं परमेश्वर से पूछूं और ये बंद कर दे, जब वो बंद कर सकता तो तुम लोग और हम लोग क्यों नहीं बंद कर सकते। पर उसके लिए वो हो भी तो अंदर, खाली डब्बा नहीं बचता, वो ठन आवाज आती, जब होगा तो आप बोलोगे, गरजेंगे, और वो काम होगा, तब खुदा बोलेगा ये मेरा विश्वास योग्य पात्र है, वो देगा, ले फीडबैक, ले मैं हूं तेरे संग। वो आग का खंभा बन के उनके आगे आगे चला, तो क्या हमारे आगे नहीं चलेगा। क्यों गीत गाते हैं हम, खुदा ने खुद ही बोला ना, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, बोला ना, और तुझको विश्राम दूंगा, इसीलिए बोला। इसको हमें देखना है, उन आंखों से देखना है कि जिससे हम आत्मिक रैलम को देख सकें। कल रात को पास्टर जी, शुभम, प्रवेश, हम लोग बात कर रहे थे किसी टॉपिक पे ऐसे, तो उन बातों में ये बातें आई थी कि जब तक हम उन आंखों से नहीं देख पाएंगे ना हमारे आसपास क्या है। आज आप अपने आप को अकेला, सब इधर देखो मेरी तरफ, सब आज अपने आप को ना, आज मैं इसके ऊपर से एक बात बोल रहा हूँ, पायल के ऊपर, ये अपने आप को अकेला समझ ले, पर अगर खुदा इसकी इसी वक्त आंखें खोल देना तो पूरे स्वर्गदूत इसके आसपास है, हर एक के साथ है, हर एक के साथ है। पवित्र आत्मा से हाथ पकड़ के चलाता है। ये अनुभव मैंने किया है, अनुभव किया मैंने। मानो इतने ऐसे मत देखो, उस मेगा चर्च में इतनी भीड़ है, वहां हीलिंग हो रही है, छोटे झुंड को खुदा ने भाया और राज्य दिया। यही तो है। किसी को भी मत सोचो कि ये तो 4 लोग हैं इसके पास, तो इसके पास 2 लोग हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश नहीं आ पाते, हम यहाँ पे नहीं आ पाते, तो 2 ही लोग होते हैं, तो क्या पास्टर जी प्रचार नहीं करते, वो भी ग्रहण किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आज नहीं आया मैं प्रचार नहीं करूंगा, वो नहीं कभी बोलते, वो देने के लिए तैयार है क्योंकि उनको मिल रहा है। ऐसे आप लोग भी है, हम लोग है सब। हालेलुया, हालेलुया। तो इन चीजों को देखना है, अपने अंदर कैसे हम विश्वास योग्य पात्र बन सकते हैं, ग्रिप कैसे कर सकते हैं। वचन को, मेरी बात सुनो, जब खुदा के दास बोलते हैं, कहीं यूट्यूब पे देखते हो आप किसी अच्छे दास को सुन रहे जो कि खुदा का मतलब गॉडली पर्सन है, उसको सुन रहे हो, तो उसपे ग्रिप कर लो, पकड़ लो मजबूती से, उसमें मनन करो। ये कैसे लिखा गया था, मैं मालूम है पास्टर जी जो बात करते मैं उसको पकड़ता हूं, बाइबल खोलता हूं, कैसे होता है, ये क्यों हो रहा है, अंदर तक जाता हूं गहराई में। पास्टर जी मुझे पूछ रहे कि आपने ये प्रचार कर दिया, वो जो पिछली बार उन्होंने बताया था। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूं उसके अंदर, अभी मैं देख रहा हूं। तो हमें जाना है पहले, ये नहीं कि पास्टर जी जो बोल के चले गए हमने वो कर। वो पौलुस क्या बोलता है, बिरिया की कलीसिया को कोई लेटर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उन्होंने बोला कि आपने जो बोला हमें उसको मनन करना है, हमें देखना है। तो आज आपके जीवन में ये चीजें होनी चाहिए कि जो भी खुदा का दास
या दासी या कोई अच्छा विश्वासी बाइबल से बात कर रहा है, पहले देखे जांचे कि क्या चीज है, वचन कैसे बात करता है। आप ना एकदम ऐसे बन जाओ, विश्वास में रहो। अब्राहम की आशीष कैसे उतरेगी हमारे ऊपर? यही तो है, दूसरों को आशीष दो, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो ये चीज को ले लो अपने अंदर। हालेलुया। क्योंकि हमें अपने अंदर वो प्रेम, वो आनंद, वो रखना है। और कभी भी किसी के अंदर गुस्सा आ रहा, अपने आप को देख रहे हो, उसको त्यागो। मैं इस जगह पे नाम नहीं लूंगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जितने भी यहां पे बैठे हैं बहन भाई और जितने ऑनलाइन हैं, अगर आप अपने आप को देख रहे हो कि मेरे अंदर से गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, छोटी छोटी बात, कोई किसी का फोन नहीं उठाता तो गुस्से हो जाते हैं कि मेरा फोन नहीं उठाया। और पहले सोचो सही, क्या पता क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है उस इंसान की, क्यों नहीं उठा पाए। हमें उस चीज पे हैवी होके नहीं बोलना, हमें उसमें नम्रता से उससे बात करनी है कि अंकल जी, भाई, आंटी जी, आपने फोन में, इस ढंग से बात करनी है। ठीक है। अगर वो गुस्से की आत्मा काम कर रही है, उसको डांटना है, डांटना और निकालना अपने अंदर से। अपने ऊपर मत लेना कि मैंने तेरे को बोला है। ठीक है, ये तेरे को नहीं बोला, ये सभी के लिए है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं किसी को पर्सनली ऐसे बात करता हूं ना, वो पता क्या बोलेंगे, देखो भैया ने हमारे जीवन के ऊपर बोल दिया। ऐसे बोलते हैं मुझे मैं कई बातें बोल देता हूं, मेरे को बाद में कमेंट्स आते हैं कि भैया ने हमें बोला। तो ऐसे नहीं है, हमें विश्वास योग्य रहना, ग्रिप करना वचन को, ठीक है, और सीखना है। सिखाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हर एक बात के लिए पूछो, आपने कपड़े भी पहनने हैं ना, पवित्र आत्मा जी आज मैं ये पहनूं। अब पास्टर जी क्यों बोलते हैं मैं शीशे के आगे खड़े होकर पवित्र आत्मा से बात करता? किसी ने सीखा ये बात? क्या बोलते, क्यों बोल रहे वो ऐसे ही थोड़ा ना चिल्ला रहे। वो ये सिखा रहे हैं आपको कि पवित्र आत्मा से बात करना सीखो। जब आप शीशे से बात करोगे तभी तो आप दूसरों से बात करना सीखोगे। तो इसकी अहमियत यही है, यही इसी को, यही है मेन, यही जीवित कलाम है, यही बदलेगा, यही देहधारी हुआ, ये कलाम के उसमें आया हमारे अंदर। अब ये देखना कि हमारे अंदर आ गया, ये देखना आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे कि किस ढंग से खुदा हमें विश्वास योग्य बनाएगा और बोलेगा कि मैं इससे प्रसन्न हूं। इसको सीखना है। धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, बेटे शुभम के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे।